हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलेंगी। जो हमारे सारे यूट्यूबर हैं जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारे जैसे जो यूट्यूबर है वो अपनी फैमिली को कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली बड़ी कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं। नहीं, पहले बात करेंगे हम पाखी पे। पाखी जी की कुछ खास बात नहीं है, मगर उनको हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि उनके घर पे आई है एक नन्ही परी। जब अभी बीच में ही जब मैंने वीडियो डाला था तभी बीच में मैंने बताया था कि उनके हस्बैंड ने वीडियो डाला था कि उनको कुछ टाइम ये कैमरे से दूर रखेंगे। ये अभी वीडियो में नहीं आएंगे, दिखाएंगे, मगर वो ये नहीं करेगी। जो एडिटिंग है और शूट करना है वो उनके हस्बैंड या उनके कोई जो रहेंगे वो कर लेंगे, ये नहीं आएंगी। मगर तभी भी बेचारी रह नहीं पाई, तो उनकी डिलीवरी होने के बाद ही जो इनका वीडियो आया था जिसमें इन्होंने लड़का है या लड़की वो रिवील करने के लिए जो वीडियो आया था उसमें इन्होंने बता दिया कि वॉइस ओवर इन्होंने ही किया था। मगर इनके साथ कुछ इमोशनल ट्रेजेडी शायद हो गई, जो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो गई है वो प्रॉब्लम तो ये अभी नहीं बताएंगी, बाद में बताएंगी। मगर सब अभी माँ भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा, जच्चा अच्छा, बच्चा अच्छा, तो बस। तो चलिए इनको कॉन्ग्रेचुलेट है, अच्छी सी बेबी आई है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से खुश रहेंगे। इनको देख के हम भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नन्हूपुर। नन्हूपुर में अभी चल रहा है दुखों का मौसम, इमोशनल का मौसम। यहाँ पे जितना ये लोग खुश हो रहे हैं, खुश होके जितना ये लोग ब्लॉग बना रहे हैं, उतना वहाँ पे एक बाप है जो तड़प रहा है। बाकी तो वहाँ पे सब बढ़िया है, मगर सिर्फ मूड अच्छा नहीं चल रहा है, बाकी सब ठीक है। तो चलिए, नन्नू जी तो अभी बहुत इमोशनली उसमें चल रहे हैं। और इन्होंने अपने वीडियो में जो धमकियाँ दी थी, जो बातें कही थी, धमकियाँ नहीं कह सकते हम, बातें कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी साइड रखी थी। तो इन्होंने जो अपनी साइड रखी थी उसमें तो इन्होंने बहुत कुछ बोला था, जिसमें इन्होंने कहा था कि वो एक साइड तो सबके सामने आ गई है मगर दूसरी साइड अभी नहीं आई। मतलब इनकी ओर से बात करना अभी बाकी है, मगर ये कैमरे के सामने नहीं करेंगे क्योंकि इनको इंटरनेट नहीं खेलना है। तो ये जो भी बात करेंगे इनका ऑफलाइन ही होगा। और वहाँ पे हमारी प्रीतो भी अच्छे से समझदार हो गई है कि उसने भी कहा है कि ये भी अभी कैमरे पे नहीं आएंगी, उसके ऑफ कैमरा ही अपने जो भी प्रॉब्लम है सुलझाएंगी। क्योंकि इन्होंने जो 2 लाइव की थी तो उसमें इन्होंने सब कबाड़ा कर दिया था, तो अभी उसके बाद ये नहीं कहेंगी। जो डिसीजन लास्ट में होगा, मतलब कि केस तो इन्होंने डाल दिया है, तो शायद जो भी डिसीजन होगा वो बाद में हमारे साथ शेयर करेंगे। आपको क्या लगता है, सच में इनका डिवोर्स होगा? वैसे देखिए, हम तो नहीं चाहते हैं कि डिवोर्स हो, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी अच्छी है और इन लोग के साथ जुड़ा हुआ है एक प्यारा सा बच्चा, तो हम नहीं चाहते। अगर ऐसा कुछ होता है तो या बच्चा माँ के साथ रहेगा या बाप के साथ रहेगा। माँ के साथ रहेगा तो वहाँ बाप परेशान होगा अपने बच्चे के लिए, और बाप के पास रहेगा तो माँ की तो हालत वैसे भी ख़राब हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि इनका रिश्ता टूटे। और इनका रिश्ता जो है वो हम देख रहे हैं कि अगर प्रीतो किसके साथ खुश रह सकती है तो इनके साथ ही रह सकती है। क्योंकि अभी हमने देख लिया कि ये कानपुर गई थी, तो उसकी बहन अभी किस तरह से, हमारी प्यारी इनकुड़ी जो किस तरह से उसको भगाने के लिए तुली हुई है। एक तो खुद उसको लेके आई और यहाँ वहाँ पे घूम के अब जब घर पे काम करना पड़ा है तो ये इनको भगाने के चक्कर में है। सबको पता है कि प्रीतो जाने के लिए खुश नहीं है, मगर ये ज़बरदस्ती भेज रही है। और एक वीडियो में अभी इन्होंने बताया कि ये गोवा जाने वाले हैं, तो गोवा जाने के लिए सिर्फ इनको लगा मना कर देगी प्रीतो, मगर प्रीतो ने कहा हाँ देखती हूँ, और उसका हाँ देखती हूँ मतलब उसको चलना है। तो इन्होंने क्या कहा कि तू एक काम कर, तू अपने बेबी का देखना, उसका बर्थडे है उसका देख। कैमरे के सामने अगर ये ऐसे बोल सकती है तो पीछे क्या नहीं बोलेगी। तो ये, और वैसे भी लगता है कि इनकुड़ी अब प्रीतो से परेशान हो गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें में हमारी प्रीतो भी थोड़ी ज़िद्दी है। जैसे कि आज के ही वीडियो में इनकुड़ी ने बोला था कि प्रीतो दरवाज़ा खोल। आंटी आई थी तो प्रीतो नहीं उठी, 4 बार बोला मैं वीडियो बना रही हूँ तो दरवाज़ा खोल, नहीं। इनकुड़ी ने डांटते हुए खुद ही जाके दरवाज़ा खोला।
तो बस यही सब चीज़ें हैं कि अब ये बोर होने लगे हैं इनसे, और शायद जिस चीज़ के लिए लाई थी व्यू बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे, ये शायद नहीं हो रहा है, इसलिए उसको यहाँ से भगाने के चक्कर में है। मगर प्रीतो है जो ये नहीं समझती है, इनका फ्यूचर नन्नूपुर में ही है, और हम नहीं कह सकते कि आप वहाँ पे जाओ या ना जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये इनकी लाइफ है और ये इनका वहाँ ससुराल में क्या हुआ था ये इनकी मैटर है। इन्होंने हमें पूरा तो क्लियर किया नहीं है, जितना क्लियर किया है उसके ऊपर से तो सब यही कहेंगे कि भाई नहीं जाना चाहिए, और वहाँ से भी तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि नन्नू जी ने तो अपना एक पॉजिटिव फेस लेके बैठे हैं। तो चलिए, इनका जो प्रॉब्लम है ये तो अब बताएंगे तभी मालूम पड़ेगा, मगर हम तो यही चाहेंगे कि इनकी जोड़ी बनी रहे और ये कानपुर से सीधा डीजेगंज ना जाते हुए नन्नूपुर जाए। और अभी नन्नूपुर को भी कोशिश करनी चाहिए। अभी ये इमोशनल वीडियो में कुछ बोल देंगे, कर देंगे, उससे कुछ नहीं होता है। आमने सामने बैठ के बात करें, और उसमें भी ये नहीं है कि रिश्ता तोड़ने के ऊपर ही आ जाए, रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ ऐसा करे। और इनकी लाइफ में देखेंगे तो इनके बड़े हैं जो कोई कुछ नहीं कर रहा है, और इन कुड़ी का तो पहले मुझे लगता था, सब बोलते हैं जैसे कि कमेंट में भी आता है और रिएक्शन वीडियो वाले भी बोलते हैं जैसे कि इनके यहाँ पे जो भी होता है वो मोटू और इन कुड़ी के हाथों से होता है, मतलब कि इनकी यही डिसीजन सब लेते हैं। और प्रीतो इन कुड़ी के जो भी वीडियो आते हैं उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो मोटू जी ही लिखते हैं। तो देखिए, मुझे तो नहीं मालूम है मोटू जी लिखते हैं या इन कुड़ी खुद लिखती है, और इनके घर का जो भी है वो सब इन कुड़ी के हाथ में। वो तो डिसीजन का मालूम पड़ता है कि इन कुड़ी के हाथ में। आज इन कुड़ी ने क्या बताया था अपने वीडियो में काम के बारे में। अभी कल के आज का वीडियो छोड़ी, पहले मैं कल के वीडियो की बात करूं तो कल के वीडियो में इन्होंने फिर अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर, कमेंट करने वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ कि आप लोग ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी बहुत रो रही है, हमारी डीजे भी बहुत परेशान है और रो रही है। तो आप ऐसे कमेंट ना कीजिए, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं वो डीजे में पढ़ती है सारे कमेंट, तो उन्हें बुरा लगता है। तो आप लोग ऐसे कमेंट ना करें। और आज का ही अगर आप बत्ती का वीडियो देखें तो उसमें आपको डीजे में नाचती हुई नज़र आएगी, घूमती हुई नज़र आएगी, खाती हुई नज़र आएगी। तो भाई कहाँ है दुख, कोई जगह से दिख तो नहीं रहा है। वीडियो अभी कल ही वीडियो में बोला था तो 1-2 दिन तो रुक जाना चाहिए था। यहाँ पे दोनों बेटियों का देख के डीजे में परेशान है, और आज के वीडियो में डीजे में हमें नाचती हुई नज़र आ रही है। तो भाई कौन से एंगल से परेशान है। और इनकी लाइफ देखेंगे तो पूरी इन लोग के वीडियो के कमेंट के ऊपर टिकी हुई है, ऐसा लगता है। या फिर ऐसा लगता है कि इनके पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि आए दिन आप हर दूसरे दिन लेके बैठ जाओ कि मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, कोई ऐसे कमेंट ना करे, कोई वैसे कमेंट ना करे। और आज भी तो वही हुआ था। आज भी ये लास्ट में तो बैठ ही गई बोलने के लिए कि ऐसे कमेंट आते हैं, वैसे कमेंट आते हैं, और इनकी हर एक बात आधे में ही छूट जाती है। आज इन्होंने क्या किया कि मैं बम्बई गई थी, एक काम के लिए गई थी। अभी इनको किसने पूछा तो नहीं था, वो बात तो वहाँ पे ही रह गई कि मुंबई गई थी, घूम के आ गई थी। फिर भी इन्होंने क्या किया, आज फिर बोला बम्बई गए थे हम लोग, एक काम के लिए गए थे। वो क्या काम है वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, बताने के लिए मना किया है। तो जब वो काम हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे। तो चलिए, तो किसने पूछा था? जब आपको मालूम है कि आपको नहीं बताना है तो इतना भी क्यों बताया कि मैं आपको बाद में बताऊंगी? नहीं बताना चाहिए था ना वो भी। ये इनकुड़ी है, पता नहीं अपने सब्सक्राइबरों के साथ, अपने कमेंट करने वालों के साथ उनका दिमाग घुमाती ही रहती है। आए दिन ही इनका नया नया ड्रामा चलता है। अभी यहाँ पे जाना मेरा तय है, मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाऊँगी। जब कुछ नहीं मिलता तब पढ़ाई को लेके आती है, और फिर अभी कुछ जब ये सब ख़त्म होगा तब बेबी का बीच में लेके आएंगी। अभी तो इन्होंने, हम लोग सब परेशान होते हैं और सब कहते हैं माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, आपके घर पे जल्दी बेटा आ जाएगा, आप जल्दी माँ बनोगे, आप जल्दी कंसीव करोगे। मगर आप लोग तो बोलते हो कंसीव कर लोगे, जल्दी हो जाएगा, माता रानी से प्रार्थना करते हैं। मगर जिनके यहाँ पे होने वाला है उनको तो कुछ फ़र्क नहीं है। आप देख रहे होगे कि अभी तो मोटू जी की कितनी लंबी छुट्टी चल रही है। पहले आई थी मम्मी जी, तो मम्मी जी बेचारी नहीं रुकना चाहती थी, फिर भी 1.5 महीना उनको रुकाया, और फिर मम्मी जी को छोड़ने गई तो लेके आ गई हम अपनी बहन को।
तो लेके तो नहीं आई थी, ये सब इनका प्लान रहता है। और फिर वो आई थी तो उसके लिए बीच में भी तो कहा था कि उसके लिए कमरा है, मगर फिर खुद ही बोल दिया कि कमरा नहीं है, हम यहाँ एडजस्ट करते हैं, वैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये तो है ही झूठी। तो ऐसे करते हैं। और अब आया है कि मोटू जी परेशान है, क्योंकि इसकी वजह से इन्हें पढ़ने नहीं मिल रहा है। तो ये अगर इस साल भी अगर जो कर रहे हैं उसमें सक्सेस ना मिली तो ये पूरे का पूरा ब्लेम हमारी प्रीतो पे ही आएगा। मगर प्रीतो है कि जो समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रीतो को वैसे ही जो ये लाइफ पे बहुत राज आ गई है, और प्रीतो को ये लाइफ पसंद भी है। और वैसे भी देखें तो प्रीतो जहाँ भी जाती है वो उन लोग पे बोझ नहीं होती है, वो अच्छे से वो लोग को भी खाना खिलाती है। जैसे कि अभी ये यहाँ पे है तो इनके घर का सारा राशन यही लेके आती। हमने देखा है कि जो भी रहता है, फ्रूट रहता है या पनीर, आज पनीर आया था, तो जो भी रहता है वो सब लाती प्रीतो ही है। और वहाँ पे भी डीजेगंज में भी प्रीतो ही जाके पूरे महीने का राशन लेके आती थी, यानी रहती थी ये जहाँ भी रहती है, मगर उन पे बोझ नहीं बनती है। मगर ये तो अब प्रीतो को समझना चाहिए कि ये तो अभी इसकी बात है कि ये बोल रही है कि प्रीतो तुम जाओ, प्रीतो तुम जाओ, प्रीतो को जाना चाहिए, प्रीतो जाने वाली है, ये बोल रही है। तो ये समझो कि आपको अपने घर से निकाल रही है, क्योंकि इसने वीडियो के थ्रू इनडायरेक्टली बोल दिया, मगर प्रीतो को शायद समझ में नहीं आया कि तुमको जाना चाहिए, तुम्हारी वजह से लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ऐसा इनको लगा कि वीडियो के लिए ही दीदी बोल रही है, मगर दीदी वीडियो के लिए नहीं बोल रही थी। दीदी तुमको इनडायरेक्टली बोल रही थी कि अभी तुम जाओ यहाँ से, हम लोग को बीच में परेशानी हो रही है। वैसे तो जैसे प्रीतो ने भी क्या बोला था अपने वीडियो में कि दीदी मैं जहाँ भी जाती हूँ उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि अभी अगर डीजेगंज जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है, मम्मी सुबह खाना बना के निकल जाती है अपना पैक करके दीपू का बना के, और फिर दीपू भी चला जाता है, मम्मी भी चली जाती है। और फिर शाम को जब दोनों वापस आते कुछ बनाएंगे, नहीं तो पड़ा होगा वो खा लेंगे, तो उनको कितना अच्छा है। मगर मेरी वजह से मम्मी परेशान होती है, क्योंकि उनको काम से आने के बाद भी फिर काम करना पड़ता है। तो आपने तो कहा था कि आपकी मम्मी को कुछ काम करना नहीं पड़ता है और आप ही पूरा काम करते हो, और आपने कहा था कि डीजेगंज में इतना सारा काम रहता है, पूरा दिन काम करते करते दिन निकल जाता है। तो और अब कहती हो कि डीजे मी को तो कुछ नहीं है, सुबह करती है, फिर वो टायर्ड हो जाती है तो शाम को आराम कर लेती है, और अगर आप जाओगी तो उनको वो आराम नहीं मिलता है। और दूसरी बार आप बोलते हो कि पूरा काम आप करते हो, तो कैसे उनको आराम नहीं मिलता है। यानी जो बात ये कहती है ये खुद ही नहीं समझती है कि ये क्या कहना चाहती है। इसलिए कहते हैं कि शादी के बाद जो अपना घर होता है वो अपना होता है। यहाँ से इन कुड़ी ने जब उसका खुद का घर है तभी इससे प्रीतो को कहा था ना कि प्रीतो तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, और तभी उसने ज़बरदस्ती प्रीतो की टिकट निकाल दिया। अब कब जाएंगे ये नक्की नहीं है, मगर जाएंगे वो नक्की, क्योंकि तैयारी स्टार्ट हो गई है। और शायद बन सकता है कि हमारी इन कुड़ी भी साथ में वहीं हो, क्योंकि उसने भी कह दिया मैं जाने वाली हूँ हिमाचल। और इतने शर्माते शर्माते कहा था ना, जैसे कि शादी के लिए खुद की शादी होने वाली हो और जा रही हो। इतना शर्माते शर्माते, इतना तो मुझे लगता है कभी मोटू के सामने नहीं शर्माई होगी जितना ये कैमरे पे शर्माते शर्माते बोली मैं भी सोच रही हूँ शायद मैं जाऊँ। तो शायद इनका ये हम नहीं कह सकते कि ये कौन सा टोन था और क्यों जा रही है, मगर जा रही है वो पक्का है। तो ये इसको छोड़ने के लिए तो जाएगी, प्रीतो को छोड़ने के लिए। तो फिर प्रीतो को छोड़ने के लिए जाएगी तो 15-20 दिन तो निकल के ही आएगी, मोटू को और थोड़ा पेस मिल जाए। तो चलिए फिर हमारी प्रीतो तो जाएगी वहाँ पे, और प्रीतो को समझना चाहिए कि खुद का घर ही खुद का होता है। और या फिर ये जो सोच रही है खुद का घर लेने का, वो इसे अब ले लेना चाहिए, किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि अभी इन कुड़ी का घर था तो इसने कहा चली जाओ वहाँ पे डीजेगंज में भी, तो इसे लगता है कि इसकी वजह से उन दोनों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। उन लोगों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है, उन्हें कंटेंट मिलता है। आप देखोगे कि जब कंटेंट उधर होता है, मतलब हमारा सिद्धू जब वहाँ पे होता है डीजेगंज में, तो बत्ती के वीडियो पर अच्छे से व्यू आते हैं, और जब वो नहीं होता है तो जो नॉर्मली जो इनके रहते हैं, हमारे लिए तो वो बहुत रहते हैं जो आते नहीं हैं कभी, और इनके लिए वो कम होते हैं। जैसे हमारे चैनल पे अगर 500 व्यू भी एक वीडियो पे आ गए तो लगता है कि माता रानी की बहुत बड़ी कृपा हो गई। और उसके ऊपर भी अगर 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए तो खुशी तो पूछो ही मत।
मगर अभी मेरे चैनल पे भी अभी यही है। ये वीडियो में एक तो वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ऊपर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इन कुड़ी को सब्सक्राइब किया ना, उसकी बातें सुनने के लिए आपको यहाँ पे भी सब्सक्राइब करना चाहिए। आपकी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी सुधरती है